अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं राव बासित अली और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। पीडीएम का महंगाई के खिलाफ मार्च का फैसला। लॉन्ग मार्च का फैसला महंगाई मार्च के बाद होगा। मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में पीडीएम का हंगामी इजलास। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज समेत मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत की शिरकत। महमूद अचकजई, अख्तर मेंगल, आफ्ताब शेरपा और अवैस नूरानी भी शरीक हुए। बदतरीन महंगाई, नैब ऑर्डिनेंस समेत दीगर अमूर पर मुशावरत। महंगाई की नई लहर ने सियासी तर्ज-ए-हरात भी बढ़ा दिया। मुस्लिम लीग नून के ऑपोजिशन रहनुमाओं से राब्तों का सिलसिला जारी। शहबाज शरीफ की सिराजुल हक और महमूद खान अचकजई से टेलीफोन पर गुफ्तगू। कायदीन का बदतरीन महंगाई के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर रद्द-ए-अमल देने और मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने की नून लीगी सदर की तजवीज से इत्तेफाक। वजीर आजम का महंगाई रिलीफ नहीं तकलीफ पैकेज है। इमरान खान ने मुल्क की मईशत को आईसीयू में धकेल दिया। डेस्क का रिपोर्ट में साबित हुआ कि हुक्मरान वोट शोर हैं। मुल्क चलाना इनके बस की बात नहीं, हुकूमत मुस्ताफी हो। फौरी नए इलेक्शन करवाए जाएं। ख्वाजा साद रफीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा। एयाज सादिक ने कहा सिलेक्शन बहुत हो चुकी, बार बार नहीं हो सकती। हुक्मरान इलेक्शन रिफॉर्म्स में गैर कानूनी तौर पर काम कर रहे हैं। बिल के खिलाफ सड़कों पर आएंगे। 2018 की तब्दीली मुल्क के माशी हालात तबाह कर गई। सदर नून लीग पंजाब राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। एहसन इकबाल ने महंगाई पर हुकूमती बयानिए को लतीफ़ा करार दे दिया। कहा वज़ीर आज़म और वज़रा सुबह शाम अवाम के जख्मों पर नमक छिड़कते हैं। कभी महंगाई का इल्ज़ाम माफिया पर, कभी कोरोना पर, कभी आलमी मंडी पर लगाते हैं और फिर ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है। गुज़िश्ता हुकूमतों ने मुल्क को मुआशी तौर पर दिवालिया कर दिया। जिस तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुल्क के साथ किया, कोई दुश्मन भी नहीं करता। वज़ीर आला KP के महमूद खान का जलसे से खिताब। मुराद सईद का कहना था शरीफों और जरदारी की वजह से चीनी महंगी हुई। पीडीएम जलसे के सर्कस में कोई नहीं जाता। सिंध के अस्पतालों में डॉक्टर्स नजर नहीं आते। कायद के शहर को इन्होंने कचरे का ढेर बना दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नाजिम जोखियों के कत्ल पर नोटिस ले लिया। गवर्नर सिंध को मामले पर मुकम्मल जांच करने की हिदायत। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, हलीम आदिल और दीगर रहनुमाओं के हमरा नाजिम जोखियों के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा वफाकी हुकूमत इस मामले पर शफाफ GIT बनाएगी। यहाँ जंगल का कानून चलने नहीं देंगे। ओपोजिशन अवाम को मायूसी की जानिब धकेल रही है। ये हुकूमत का एहतसाब क्या करेंगे, पहले इन्हें जवाब देना होगा। ओपोजिशन इसे माल बनाया, अवाम को लूट लिया, अब चोरी का माल बचाने के लिए एक हो गए। वफाकी वजीर गुलाम सरवर का जलसे से खिताब। कहने लगे महंगाई के पीछे ओपोजिशन का किरदार है, ये एहतसाब से नहीं बच सकते। पेट्रोल बम के बाद बिजली का झटका भी दे दिया। नेपरा ने बुनियादी बिजली टैरिफ में ₹1.66 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफे का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक समेत बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनियों पर होगा। होशरुबा महंगाई के बोझ तले दबे कराची वालों को पीर से दूध भी ₹10 फी लीटर महंगा मिलेगा। डेयरी एंड कैटल फार्म्स एसोसिएशन का ऐलान, दूध की कीमत ₹140 फी लीटर कर दी गई। चीनी के नाजायज मुनाफाखोरों के सामने इंतजामिया बेबस। मुल्क में 125 से 150 रुपए तक फी किलो फरोख्त। गुज़िश्ता हफ्ते में 28 अशिया की कीमतों में इजाफा, सिर्फ 3 में कमी। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई की शरह 15.21% तक पहुँच गई। आटा, चीनी, घी, टमाटर, मुर्गी, LPG महंगी होने का एतराफ़।
सिंध में आसिफ जरदारी की कोई शुगर मिल नहीं, पीटीआई और इसके इत्तेहादियों की मिलें हैं। ओमनी ग्रुप हमारे खाते में डाला जाता है। इसकी मिलें बंद होने से 4 लाख टन चीनी कम बन रही है। सूबाई वजीर इत्तलात सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सूबे में गन्ने की क्रशिंग शुरू होने वाली है। शुगर मिल्स ने हुकूमत को किल्लत से मुतल्लिक खबरदार कर दिया था। इमरान खान की नाअहली की सजा अवाम भुगत रहे हैं। हुकूमत के पास 22 दिन का चीनी का जखीरा मौजूद है। चीनी का मामला सूबाई है। पंजाब के सस्ते बाजारों में चीनी 90 रुपए किलो दस्तयाब है। खैबर पख्तूनख्वा को चीनी देने की भी पेशकश की है। फोकल पर्सन वजारत खजाना मुजम्मिल असलम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं सिंध में चीनी की कीमतें कम करने की कोई कोशिश नहीं की गई। सूबे ने विफाक की मदद मांगी, नहीं अभी तक शुगर मिलें चलाई हैं। कल से एक फर्जी रिपोर्ट टीवी स्क्रीनों की जीनत बनी हुई है। इसका एक सिरा दूसरे सिरे से नहीं मिलता। मेरा एक ऑफिस के साथ लिंक जोड़कर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इस रिपोर्ट ने हमारे खदशात पर मोहर लगाई है। फिरदौस आशिक का डस्का ज़िमनी इलेक्शन की इंक्वायरी रिपोर्ट पर रद्द अमल। रिपोर्ट में यह साबित हुआ कि इलेक्शन कमीशन अमले का किरदार ज़िमनी इलेक्शन करवाने में फ्री एंड फेयर नहीं था। सोने की कीमत में ऊंची उड़ान, कीमत में फी तोला 2800 रुपए का बड़ा इजाफे से फी तोला सोना 1,23,000 रुपए पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,401 रुपए बढ़ गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,05,453 रुपए हो गई। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 11 मरीज इंतकाल कर गए। मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद 28,518। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 567 नए केसेस रिपोर्ट। 24 घंटों में कोरोना वायरस के 40,918 अफराद के टेस्ट हुए। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 1.2% रही। वेलकम बैक। यहाँ आपको बताएं कि पीडीएम के सरबराह इजलास मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत ताहाल जारी है। इजलास में मुल्क की मजमूई सूरत-ए-हाल, महंगाई, नैब ऑर्डिनेंस समेत दीगर उमूर पर मुशावरत हो रही है। जी आपको बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत पीडीएम का सरबराही इजलास जारी है। इजलास का अहवाल जानेंगे नुमाइंदा अब तक हाफिज अब्दुल माजिद से। हाफिज अब्दुल माजिद, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का अहम इजलास इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान की सदारत से जारी है और ये इजलास वीडियो लिंक के जरिए किया जा रहा है, जिसमें तमाम जो पीडीएम में शामिल जमातें हैं उनके सरबराह जो हैं वो मौजूद हैं। इस इजलास में पीडीएम का महंगाई के खिलाफ मुल्क भर में मार्च मुनक्किद करने का फैसला जो है वो किया गया है। ज़राए का कहना है कि तमाम सूबों में महंगाई मार्च मुनक्किद किए जाएंगे। उसके साथ साथ तमाम सूबाई हुकूमतें जो जमाते हैं महंगाई मार्च का इख्तिताम लॉन्ग मार्च की सूरत में इख्तिताम पजीर होगा। और ये भी आज के इजलास से बताया गया है कि पार्लियामेंट में नए तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी रोकने पर भी इत्तफाक हो गया है और तमाम अपोजिशन जमातें इस ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर चुकी हैं। जरा का कहना है कि मुश्तरका इजलास में इस ऑर्डिनेंस को मुस्तरद करवाने के हवाले से भी पीडीएम में ये इत्तफाक पाया गया है। तो इस हवाले से अभी इजलास जारी है, इसमें मजीद फैसले जो हैं वो भी मुतवक्के हैं। ताहम एक जो फैसला हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का आया था, उस लॉन्ग मार्च का फैसला अभी इस पर बात नहीं हुई, क्योंकि ज़राए ये बता रहे हैं कि पीडीएम के जो कुछ रहनुमा हैं वो चाहते हैं कि पहले चूँकि मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा है तो इस हवाले से महंगाई मार्च किया जाए और उसके बाद हुकूमत के खिलाफ फैसला कौन लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाए। हाफिज अब्दुल माजिद अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से। कराची वालों के लिए बुरी खबर लाए हैं। आपको बताएं कि डेयरी फार्मर्स ने हुकूमती रेट को एक बार फिर चैलेंज कर दिया। डेयरी फार्मर्स ने पीर 8 नवंबर से दूध की कीमत 10 रुपए के इजाफे से 140 रुपए कर दी है। इसी बारे में मजीद कामरान चौहान से जान लेते हैं।
जी, कराची वालों के लिए एक और बुरी खबर है। डेयरी माफिया सरगर्म है और 8 नवंबर से दूध की फी लीटर कीमत में 10 रुपए का इजाफे का ऐलान किया गया है। हमारे साथ यूनाइटेड मिल्क रिटेलर एसोसिएशन के चेयरमैन इजाज कुरैशी साहब हैं। उनसे जानते हैं कि दूध की कीमत क्यों बढ़ाई जा रही है। असल में इस मुल्क का निज़ाम ऐसा है कि मजलूम माफिया बन गया है। महंगाई हर चीज़ पर बढ़ रही है। डेयरी फार्मर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, वो मजबूर है। गवर्नमेंट जो है उसका इदारा जिसकी ज़िम्मेदारी है नोटिफिकेशन जारी, वो 4 साल से नोटिफिकेशन जारी ना करके इसको एंजॉय कर रहा है। दुकानदारों से जुर्माने वसूल करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैंने अर्ज़ किया बढ़ गई है। तो जाहिर है कि डेयरी फार्मर्स को माफिया बना रही है गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी ना करके। तो जाहिर है डेयरी फार्मर मजबूर है। और अगर गवर्नमेंट क्रैकडाउन करती है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए, गवर्नमेंट तो रिटेलर के खिलाफ क्रैकडाउन करना ही चाहती है, इसीलिए तो वो नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहा है। इसको ही तो एंजॉय करते हैं वो। वज़ीर आला साहब से मेरी दरख्वास्त है कि वो एक गैर जानिबदार कमेटी, जिम्मेदार कमेटी, बाइख्तियार कमेटी तश्कील दें जो डेयरी फार्मर्स के जो अखराजात हैं उनका तखमीना लगाए, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का तखमीना लगाए और दूध की जो एक्चुअल प्राइस होना चाहिए वो मुकर्रर करने के लिए सिफारिशात जो है वो पेश करें। जी, इजाज कुरैशी साहब का कहना है कि 8 नवंबर से दूध की कीमत में 10 रुपए का इजाफा किया जा रहा है। उसकी वजह यही है कि लागत बढ़ रही है। उनका मजीद कहना है कि वजीर आला अगर चाहते हैं कि आवाम को सस्ता दूध मैसर हो तो फौरी तौर पर एक कमेटी तश्कील दें जो डेयरी फार्मर्स की जो लागत है उसका तखमीना लगाए और फिर उनकी मुशावरत से दूध के नए रेट का तयन करे।